गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना सीखा था और इस पर आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है y + 2z = a, सेकंड इक्वेशन x + 2y + 3z = b एंड थर्ड इक्वेशन इज 3x + y + z = c। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, ax = b के फॉर्म में लिखना होता है। तो हम ax = b के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर x है नहीं है, तो x की जगह पर x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, z का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट कितना है 3। सेम इसी तरह से x का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1। तो आपको ये गिवन मैट्रिक्स मिल चुकी है यानी A। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें x y z, तो यानी x बनेगा अपने पास ये x y एंड z। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखाया था ax = b। ठीक है, तो a अपना ये हो गया, x ये हो गया, b अपने पास राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होंगी उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a, ये हो गया b एंड c। ठीक है, तो ax = b का फॉर्म हो गया है। अब आपको इसको क्या करना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन ax = b, आपने इस फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ए आपकी क्या हो गई, गिवन मैट्रिक्स हो गई है, और बी क्या हो गया, जो राइट हैंड साइड में गिवन था वो आपने ए बी सी लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 करना है अपन को, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो R1 को R2 के साथ में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, इंटरचेंज किया आपने तो यहाँ पर 1 2 3 पहुंच जाएगा, 1 2 3 एंड ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 एंड 2, 3 1 एंड 1। ठीक है, आपने R1 और R2 को चेंज किया है, तो R2 के रिप्लेस पर R1 पहुंच जाएगा, यानी B ये हो गया, A हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैंने बताया था R1 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट को आपको क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है ही है, अब इसको 0 और करना है। तो क्या करेंगे, R3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं। तो R3 पर आप ऑपरेशन लगाएंगे R3, तो R3 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 3R1। तो R1 में 3 का इंटू करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो R1 जैसे क्या वैसा रहेगा 1 2 एंड 3। ठीक है, और 0 1 एंड 2। ठीक है, अब R3 चेंज होगा, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 0, 3 2 या 6, इसमें से माइनस कीजिए, कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 3 या 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 8। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, C माइनस हो जाएगा ये अपने पास 3 और P। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। करना है R1 की हेल्प से आपने नीचे के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर लिया है, अब R2 की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 करना होगा। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो R2 में आपने क्या किया है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, R3 में प्लस कर दिया। ठीक है, तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, अब रैंक फाइंड करना होता है। तो रैंक फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करेंगे। रैंक ए की कितनी रैंक हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, ओनली अपने पास तीनों एलिमेंट नॉन जीरो है, इसीलिए इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो होगी, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए इसमें मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी है 3, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी इस पूरे की मैट्रिक्स की रैंक कितनी है अपने पास 3, यानी दोनों की रैंक कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है कि नहीं,
तो आप दोनों की रैंक सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रैंक इक्वल्स टू टी। और आप देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 आ गए। इस केस में मैंने, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ठीक है क्या नहीं, यानी ये किसकी कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट होता है इस केस में, और एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ये अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। मैंने ये आपको ये बताया था। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। सो अपन लिख लेंगे सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट and have a unique solution, and have a unique solution, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 इक्वेशंस मिलेंगी आपको, ठीक है। x की वैल्यू x प्लस, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू b, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये तो 0 ही है, ये कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 2z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास a, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये दोनों 0 रहेंगे, x और y की वैल्यू, ये बन जाएगा अपने पास केवल रह जाएगा 2z, और इक्वल टू में आएगा अपने पास 3 माइनस c माइनस 3b प्लस 5a। ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई है। यहाँ से देखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू निकल आएगी, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, इस z की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, और y और z की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से आपने क्या किया है, 2 को डिवाइड कर दिया है, इस z की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, y प्लस 2, और यहाँ पर z की वैल्यू अपन ने ये पुट कर दी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, और y को अपन इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में, और इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ गया अपने पास a, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा c, और प्लस का ये अपने पास 3b, और माइनस का 5a, ठीक है। तो y इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, ऐसे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4a आ जाएगा, और प्लस का ये अपने पास 3b हो जाएगा, और माइनस का ये c हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको मिल गई है माइनस का 4a प्लस का 3b माइनस का c। इस y की वैल्यू और z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अपन पुट कर देते हैं, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन थी अपने पास वो क्या थी, x प्लस का 2y है ना, तो x प्लस 2, y की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, y की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस का 4a प्लस का 3b और माइनस का c, ठीक है। उसके बाद था अपने पास प्लस का 3z था, तो प्लस का अपन 3z प्लस का 3, और z की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, z अपने पास कितना है, c माइनस 3b प्लस का 5a और अपॉन में 2, और इक्वल टू में अपने पास b था, सॉरी कितना था b, तो यहाँ पर b। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन टर्म्स आ गई हैं अपने पास, ठीक है। अब a के टर्म्स लिख लेते हैं इसी तरह से, तो a की टर्म्स ये हो जाएगा प्लस का 8a, 4 2 से अपने पास बन जाएगा 8a, ठीक है, 8a, और इधर से बन जाएगा अपने पास माइनस का बन जाएगा ये 3 5 से 15, 3 5 से 15 a अपॉन 2, ये 8 की टर्म्स हो गई अपने पास प्लस, और c की टर्म्स अपने पास यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो जाएगा अपने पास 2c, माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2c हो जाएगा, और इधर इधर c की टर्म्स कितनी बन रही है, माइनस का 3c, तो माइनस का 3c अपॉन 2, ये अपने पास टर्म्स बन रही हैं, ठीक है। और इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ये बन जाएगा अपने पास 2b, ये बन गया अपने पास 2b, और ये अपने पास हो जाएगा 2 6 12b, और प्लस कितना हो जाएगा 9b अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 ये हो जाएगा 16,
16a माइनस का 15a अपॉन 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद अपने पास हो जाएगा ये 2 2 या 4, 2 2 या 4c और माइनस का 3c अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू अपन को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये अपने पास कितना होएगा, 9 और 2 मिलके अपने पास हो जाएगा 11, 11 में से 12 हो जाएगा, माइनस का अपने पास हो जाएगा अपने पास b अपॉन 2, ठीक है। प्लस आ जाता है अपने पास 16 में से अपने पास 5 जाएगा, a/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी अपने पास c/2 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास L2 एलसीएम ले लीजिए तो a माइनस का b और प्लस c अपॉन 2। आप देख रहे हैं ये अपनी x की वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है और z की भी वैल्यू मिल चुकी है, जो कि अपना एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जो कि आपको फाइंड करना था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। राधे राधे।